प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हैं। इनसे बात करेंगे कुंभ को लेकर तैयारियों के बारे में। सर, कुंभ चल रहा है और कुंभ को लेकर कुंभ पे प्रश्न उठा रहे हैं। नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर रावण। उन्होंने ये कहा कि जो लोग कुंभ में स्नान करेंगे वो अपने पाप धुलेंगे। क्या लगता है इनको? मैं तो नगीना के माननीय सांसद चंद्रशेखर जी को भी आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और गंगा स्नान करें। मैं तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने कोई पाप किया होगा, लेकिन अगर कहीं अनजाने में भी पाप हुआ होगा तो वो भी प्रयागराज और माँ गंगा में इतनी क्षमता है कि निसंदेह उनसे उन पापों से मुक्ति जरूर मिलेगी। अगर अनजाने भी कभी हो गया हो तो निसंदेह उनका ये बयान किसी दशा में उचित नहीं है। ये हमारा त्योहार है, किसी भी धर्म का या मानने वालों का त्योहार हो और कोई दूसरा आदमी उस पर टिप्पणी करे। अगर आप समर्थन नहीं कर सकते, सहयोग नहीं कर सकते हैं, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप इस रूप में कहें कि जो भी गंगा स्नान करने जाते हैं वो पाप धोने जाते हैं अथवा वो पापी हैं। इनडायरेक्टली उनका यही कहना था। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, चंद्रशेखर जी को मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ कि वो भी महाकुंभ में आए और देखें यह बात वो किसी और से कह के देखें। और हम लोग सहिष्णु लोग हैं, भारतीय संस्कार संस्कृति इसकी इजाज़त नहीं देती, लेकिन एक बार और किसी बात पर जिनको खुश करने के लिए ये बात हमको कह रहे हैं, एक बार उनके धर्म पर कोई अनुचित टिप्पणी करके देखें, तब उनको अंदाज लग जाएगा। हम लोगों को तो गाली भी देते हैं, हम उनका समर्थन भी करते हैं, हम उनको सांसद भी बनाते हैं। इस रूप में सांसद जी को नहीं करना चाहिए था। आपने उनको कौवे की संज्ञा दी है। मेरा कौवे का कहने का कोई मतलब उनको अपमानित करने का नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी किसी की बेटी की शादी हो और कोई आदमी छींक देता है तो उसको वही कहा जाता है कि ये देखिए कौवा बोल गया। हमारे सबके यहाँ ऐसी बात होती है, तो उनको किसी के शुभ काम में इस तरह की टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। अथवा अगर कोई व्यक्ति को सुख पहुंचाना है तो यह जरूरी नहीं है कि किसी को दुख पहुंचाया जाए। कहने का मतलब, अगर हिंदू को गाली दे करके मुसलमान को खुश किया जाए, इसके बजाय मुसलमानों की अच्छी सेवा करो ना। मैं कौन कहता हूं कि ना करें। हमारे तो देश के प्रधानमंत्री जी मुसलमान भाइयों को पूरी तरह से प्रधानमंत्री आवास देते हैं, राशन देते हैं, हर जगह सम्मान देते हैं, लैपटॉप देने की बात करते हैं, मातृशक्ति को उनके यहाँ सम्मान देने का काम किया है। बहुत सारे काम देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो उनके हिसाब से चंद्रशेखर जी को भी अगर मुसलमान वोट चाहिए तो हिंदू को गाली देने के बजाय मुसलमान की सेवा करके उनका दिल जीत करके वोट ले लें, लेकिन किसी को दुख पहुंचा करके नहीं। मेरा आग्रह यही है कि अगर हमारा त्यौहार है, हमारा पर्व है, उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं तो उसका अपमान ना करें। मैं ऐसा सुझाव चंद्रशेखर जी को देना चाहता हूँ। लगातार कुंभ को लेकर आप प्रयागराज भी गए हैं और रायबरेली की जो सड़कें हैं, जो पुल हैं, उनको भी दुरुस्त इतनी सारी तैयार हो चुकी हैं। इसको लेकर और सुरक्षा व्यवस्था के किस तरीके से देख रहे हैं? इस कुंभ को लेकर जो तमाम तरह की बातें आ रही हैं, कुछ लोग विघ्न डालने की भी बातें कह रहे हैं कहीं ना कहीं। और ये सांसद हैं राहुल गांधी यहाँ से, तो क्या लगता है, क्या कितनी बड़ी चुनौती रहेगी इस कुंभ को लेकर? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस कुंभ का आयोजन हो रहा है। ये लोग पहले भी कहते थे, धारा 370 जब ख़त्म की गई तो लोग कहते थे कि आग लग जाएगी। आज तक तो साहब पत्ता नहीं हिला, चाहे वो देश के का नेतृत्व रहा हो और चाहे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, गुंडा राज पे जीरो टॉलरेंस की नीति अडॉप्ट की है। मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत है कि वो प्रयागराज के आने वाले श्रद्धालुओं, सनातन धर्मावलंबियों को उनके सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ कर सकता है। सब सुरक्षित
रहेंगे, सबको सम्मान मिलेगा, सबको सुविधा मिलेगी और सुरक्षित घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी को सुरक्षा से छेड़छाड़ करने की इजाज़त नहीं देगी और जो करने की हिमाकत भी करेगा, निसंदेह उसको अंदाज़ा है कि ये सरकार कौन सी सज़ा दे सकती है। तो हमारे साथ मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि कड़ी सुरक्षा के बीच ये जो महाकुंभ है मुख्यमंत्री के निर्देश पर खरा उतरेगा। रायबरेली से नरेंद्र सिंह, न्यूज़ ट्रैक।